बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए और तमाम दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नाज़रीन, ये जो क्लिप मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप मिस मत कीजिएगा। इसमें आप देखिएगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है तो ताकतवरों को सपोर्ट करता है और किस तरह से अपने जो सियासी लीडरान हैं, इस मुल्क के जो सियासी लीडरान हैं, उनके कपड़े उतारता है, लेकिन खुद वो ज़रा सा भी सच नहीं दिखाते। लेकिन आज भी हसन नसार जैसे लोग मौजूद हैं जो इनको जवाब भी देते हैं और इनकी दुर्गत भी बनाते हैं। तो आप पहले ये सुने, उसके बाद हम फिर बात करते हैं दोबारा। कि इमरान खान ने ये खत मुल्क को की सबसे बड़ी सियासी जमात और साबिक वजीर आजम के तौर पर भिजवाया है। खत में इमरान खान ने 6 निकात और कई मुतालिबात पेश किए हैं। इमरान खान ने खत में इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, पेका कानून, PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी और मुल्क की माशी सूरत हाल का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ से पॉलिसी में रद्दो बदल की दरख्वास्त की है। खत में कहा गया है कि इस वक्त फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है जो 2 दफा के NRO ज़दा हैं, जिससे कौम में नफरत पैदा हुई। इमरान खान का ये दावा अहम हकाइक को सामने रखने पर मजबूर कर रहा है। इमरान खान 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इख्तिदार में आए। हर तरह की दाखिली और खारिजा पॉलिसीज में भरपूर सपोर्ट के बावजूद जब इमरान खान से मामलात संभलने के बजाय मजीद खराब होने लगे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हालात के मुताबिक गैर जानिबदार होने का फैसला किया। अभी इमरान खान इख्तिदार में ही थे कि उन्होंने न्यूट्रल को जानवर कहना शुरू कर दिया। इख्तिदार को डोलता देखकर उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक और हलाकू खान जैसे मुतनाज़ा तारीखी किरदारों का तकाबुल उस वक्त के आला रियासती ओहदेदारों के साथ करना शुरू कर दिया। इमरान खान के नवंबर 2022 के लॉन्ग मार्च के हकीकी मकासद क्या थे, ये भी किसी से अब ढका छुपा नहीं रहा। इमरान खान के इस खतरनाक बयानिए के असरात 9 मई 2023 को सामने आए, जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सियासी जमात की तरफ से बाकायदा फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। GHQ कोर कमांडर्स के घरों, छावनियों, हत्ता के वतन के लिए जान देने वाले शोहदा के मुजस्समों की भी बेहुरमती की गई। इमरान खान अगर ज़रा सा भी सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते तो अपने आप और अपनी जमात पर लगे इस दाग को मिटाने की तदाबीर करते, मगर उन्होंने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देना शुरू कर दिया। तवक्को थी कि जेल जाने के बाद इमरान खान के अंदर किसी तरह से सियासी बलोगत आएगी जो जेल में रहने वाले बहुत से सियासतदानों में आ जाती है। वो पाकिस्तान के मारूजी और सियासी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए अपने लिए मामलात आसान बनाने की कोशिश करेंगे। मगर इमरान खान ने अपने एक्स पैगामात और सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देना शुरू कर दी। मौजूदा आला ओहदेदारों का तकाबुल पाकिस्तानी तारीख में मनफी किरदार की शोहरत रखने वाले फौजी हुक्मरान से करना शुरू कर दिया। और तो और बरतानवी दौर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले जनरल डायर की मिसालें भी देना शुरू कर दी। इमरान खान ने अपने इस पूरे बयानिए से पूरी कोशिश की कि अपने हामियों और अवाम में रियासती इदारों और अहम ओहदेदारों के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके। अब इन तमाम ही हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कोई कह सकता है कि इमरान खान ये बात कहने में हक बजानिब हैं कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं। क्या ये हक़ाइक़ सामने रखते हुए ये बताना अब भी मुश्किल है कि कौन फौज और कौम में दूरियां पैदा करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है? इन हक़ाइक़ के होते हुए कि इमरान खान के पास ये गुंजाइश भी बचती है कि वो आर्मी चीफ को ही खत लिखें और उन्हीं से अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त भी करें। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आज आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्जों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। सो मुझे लफ्जों के साथ बहुत मोहब्बत है। आपने अपने इंट्रो में खत का लफ्ज इस्तेमाल किया, सवाल में दरखास्त का लफ्ज इस्तेमाल किया। या आप झूठ बोल रही हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं। आई चैलेंज एनीबडी। ये सर खत इमरान खान ने लिखा है और बैरिस्टर गौहर मतलब जो उनको ट्रांसलेट बाहर वो कर रहे थे कि एक दरखास्त भेज रहे हैं वहां पर। नहीं, वो जाहिल आदमी होगा ना, मैं नहीं हूं। फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। खत में और लव लेटर में भी फर्क है। सो पहली बात, कम्युनिकेशन को दरखास्त करार देने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़त का अक्स दिखाती, हम क्लोजअप में दिखाती, हम पढ़ते, फिर उसके बारे में कुराए कायम करते हैं। आगे चलें। इमरान ने खुद NRO से महजूज होना होता
महजूज जरा भारी लफ्ज है, लुत्फानंदोज होना होता। तो बीबी वो भी किसी जद्दे या लंदन में, किसी जद्दे, इस जद्दे की बात नहीं कर रहा, किसी जद्दे या लंदन में बैठा होता, रह गया रहनुमाओं से बात करना। तो अभी रूमी साहब जमहूरियत की बात कर रहे थे। इस मुल्क में ये 3 सबसे झूठे लफ्ज हैं, आइन, जमहूरियत, रहनुमा। याद रखना, अगर रहनुमाओं से बात करना होता तो वो इस सूरत में मुमकिन था कि ये रहनुमा होते, और अगर ये वाकई रहनुमा होते और ये रहबर होते तो हम गदागर ना होते और बैरून मुल्क भिखारी हमारी शनाख्त न बनते। दूसरी बात ये है, प्लीज आप जहन में रखें, अभी आपने कोई और एक बात मीजी को दरफन तो नहीं छोड़ी है बीच में कि हाँ ओ भाई कि ये पिछले सालों में हुआ। ओ भाई, बंदा खुदा 77 साल की तारीख में टूटे फूटे ढाई, और मेरा तो पहला कॉलम था 1 साल 2 महीने के बाद कि लानत हो मुझ पे, जो मैं इनके लिए सोचता रहा या इनके लिए जद्दोजहद करता रहा। जमहूरियत तो है ही नहीं इस मुल्क में, और इनकी तैयारी भी नहीं थी, वो ठीक है, लेकिन जो अशरों से इस मुल्क के साथ चिमटे हुए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द वंस हु लेड द फाउंडेशंस। दुरुस्त हो गया, लेकिन सर बेहतर करने की भी तो किसी ने कोशिश नहीं ना की। जो तैयारी नहीं थी तो इसका मतलब है फिर वो भी नहीं सियासत में जानते इसके। अच्छा, अब इनको भी दवाइयां दें कि काम पे लगे। ओ भाई, बात सुने ना, दाइयों को छोड़ें, मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है सही जो रातों रात नहीं बनती। सही कह रहे हैं। जिसको अशरों में बर्बाद किया आपने, 3 सालों में उसमें बेहतरी किसी का बाप नहीं ला सकता। पर कुछ लोगों की तेल भी निकल बन जाती है, मतलब है 2017 या 18 में जो टैक्स दिया गया, पर 19 में वो टैक्स करोड़ों में था। यहाँ मईशत ऐसे ही बनती है। ये किसी ड्रामे का जुमला हो सकता है, इसका रियलिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बीबी। इस तरह ठीक हो गया हसन साहब। प्लीज। तो देखा आपने किस तरह से हमारा मीडिया जो है वो चीज़ों को एग्जेजरेट करता है, झूठ बोलता है, एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरे साइड को बिल्कुल नहीं देखता और अपनी मर्जी के प्रोग्राम करके चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हसन नसार जैसे लोग जो हैं और जो लोग जो हमेशा इंडिपेंडेंट बात करते हैं, हसन नसार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब पे भी तनकीद करते हैं, पीटीआई पे भी तनकीद करते हैं। उन्होंने बेशुमार तनकीद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, सब पे तनकीद करते हैं। उन्होंने जिस तरह आयशा बख्श को जवाब दिया है, जिस तरह इस एंकर को, इस नाम नहाद एंकर को जिसने जो है वो एक साइड दिखाई है और भरपूर जवाब दिया है हसन नसार साहब ने। काश और भी लोग जो हमारे मेहमान यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे थे, जो इस प्रोग्राम के मेहमान थे, वो भी इंडिपेंडेंट अपना तजिया देते, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं।